स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम ग्रेड चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। जीके की हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज का ये भाग 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला हमारा प्रश्न है, किसका गुणसूत्र संतान निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है? यानी कि पुरुष और महिला में से कौन जिम्मेदार होता है कि जो बच्चा होगा वो लड़का होगा कि लड़की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुरुष का। पुरुष के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं, महिला के अंदर XX। और जब XX क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की होती है, और जब XY क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़का होता है। इसलिए पुरुष जिम्मेदार होता है कि बच्चा क्या होगा। अगला हमारा प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये कब लाई गई थी? ये 1961 से लेकर 1966 के बीच में लाई गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उनका मानना था कि जो अंग्रेज हैं वो चाहे कितने भी अच्छे तरीके से राज करें, लेकिन जिस तरह से भारतीय लोग राज करेंगे वो उससे बेहतर नहीं हो सकता। अगला हमारा प्रश्न है, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इन सभी राज्यों में मनाया जाता है, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल है। इन तीनों राज्यों के अंदर उगादि उत्सव मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो आर्य कौन कौन से काम करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आर्य जो लोग थे वो मुख्य रूप से पशुपालन करते थे, लेकिन साथ में खेती भी किया करते थे। तो ये दोनों जो है इनके मुख्य व्यवसाय थे। बाकी अगर कहीं पर कृषि नहीं है तो पशुपालन जो है यहाँ पर मुख्य व्यवसाय होगा। अगला प्रश्न हमारा, चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल होता है? तो ये किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अंदर क्या है कि जो पूजा स्थल होता है उसको चैत्य बोला जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो जो हमारी पृथ्वी होती है, ध्रुव जो ऊपर वाला पार्ट होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है, इनको ध्रुव बोलते हैं। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है उसका व्यास कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12,713 किलोमीटर। अगला हमारा प्रश्न है, तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो ये किस राज्य से संबंध रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के अंदर ये मेला लगाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1/6। जैसे आपने सुना होगा कि जो चंद्रमा है वहाँ पर हम ज़्यादा ऊंचाई तक उछल सकते हैं, या जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है पृथ्वी के कंपेयर में। असल में क्या होता है, कोई भी खगोलीय पिंड, जैसे हमारी पृथ्वी है, चंद्रमा है, या बाकी जो अलग अलग ग्रह हैं, जितना बड़ा आकार होगा उसका उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण तेज होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के अंतिम वायसराय थे। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर जो है गांव के अंदर उद्योग धंधे लगाए गए थे और उद्योगों के ऊपर जोर दिया गया था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसके अंदर सरकार चाहती थी, उस समय देश जो है आज़ाद हुआ था, तो इसकी वजह से सरकार चाहती थी कि खाने के लिए हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे, इसलिए खेती के ऊपर जोर दिया गया। लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई उसके अंदर उद्योग धंधों के ऊपर जोर दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो जो हमारा पूरा सौरमंडल है जिसके अंदर सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं, तो उसके अंदर सबसे छोटा उपग्रह जैसे चंद्रमा है, तो इस प्रकार कौन सा ऐसा उपग्रह है जो सबसे छोटा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिमोस। डिमोस दोस्तों जो मार्स है, मंगल ग्रह है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये 2 उपग्रह हैं मार्स के, फोबोस और डिमोस। डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौरमंडल के अंदर। अगला हमारा प्रश्न है, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1980 में जो है इस उपग्रह को छोड़ा गया था। वीडियो साइंस से लाइक करें, शेयर करें, ऐसी वीडियो जरूर देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।